या ब्राह्मण की बेटी है, ब्राह्मण की लड़की है, वो पढ़ती है यूनिवर्सिटी में और उसको कोई ओबीसी लड़का प्रपोज करेगा, वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो जाति के आधार पर भेदभाव हुआ करके यूजीसी की नई नियमावली के आधार पर केस कर दिया जाएगा। तो इसको, इस तर्क को कैसे देखते हैं? देखिए, आप जो बता रहे हैं कि केस फॉल्स केस का मिसयूज़ करेंगी या करेंगे। यूजीसी गाइड 2026 को स्टे लगाना ये साफ संकेत देता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जातीय उत्पीड़न बढ़ाने में एक हिस्सा की तरह काम किया। नहीं तो अगर आप खुद यूजीसी मान रहा है कि जातीय उत्पीड़न बढ़ रहा है, जातीय हिंसा भी बढ़ रही है, जाति के नाम पर छात्रों को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, इस तरह से सामने जब खुद मान रही है, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ही बोला था कि इस तरह के गाइड बनाने की ज़रूरत है, फिर स्टे लगा रही है, तो ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जातीय उत्पीड़न शैक्षणिक संस्थानों में बढ़े, इस लिहाज से स्टे लगाया गया है। दूसरी बात, और भेदभाव की अगर बात करें यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में या कॉलेजेस कैंपस में, तो वो बहुत बढ़ा हुआ है। यूजीसी एक खुद नोटिस डालती है जिसमें लिखा साफ साफ है कि वो 118% जो भेदभाव यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में बढ़ा हुआ है, जिस वजह से इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो जाते हैं। रोहित वेमुला, दर्शन सोलंकी, पायल तड़वी जैसे तमाम छात्र, और आप अभी फ़िलहाल का ये केस देखेंगे तो एंजल चकमा का रेसिज्म के नाम पर उनका हत्या कर दिया जाता है। तो इस तरह की तमाम जो घटनाएं, वो यूनिवर्सिटीज़ कैंपस हो या और भी शिक्षा संस्थानें हो, वहाँ भी घट रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो जजेस हैं वो अपर कास्ट के ही हैं, वो एक रिपोर्ट में है। आप सुप्रीम कोर्ट से देख लीजिए, आप झारखंड का हाई कोर्ट से देख लीजिए, आप जितने भी तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट्स हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा लोग अपर कास्ट से ही हैं। देखिए, राजनीति ऐसी है कि जब कोई पावरफुल इंसान आता है तो उसे अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। बहुत सारे कास्ट है, बहुत सारे सब कास्ट है, तो यहाँ पे इस तरह का आपका ये मानना है कि विश्वविद्यालयों के अंदर जाति के आधार पे नहीं, पावर के आधार पे बिल्कुल पावर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, और यही डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिला। इसलिए झारखंड से जो आंदोलन खड़ा होगा वो देश भर में जाएगा, और हम लोग बिरसा के मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे और यूजीसी एक्ट लागू करवाएंगे। 13 तारीख को रांची में एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा, उसके साथ ही झारखंड के सभी विश्वविद्यालय, सभी कॉलेजों में प्रोटेस्ट होगा, और इसी मांग के साथ कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जो है उसको लागू किया जाए, रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू किया जाए, इसी मांग के साथ। यूजीसी की जो नई नियमावली आई है उसको लेकर पूरे देश में फिलहाल बवाल जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश यानी 19 तारीख तक इस पर रोक लगाया है। जो पुराना नियमावली है 2012 का वही चलेगा, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर इसका विरोध और कई जगहों पर इसका समर्थन हो रहा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में स्टे नहीं लगा था तब तक विरोध का स्वर ऊंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद यूजीसी के नए नियमावली के समर्थन में स्वर बहुत ऊंचे हो चुके हैं पूरे देश के अंदर। पटना देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, प्रदर्शन जारी है। झारखंड के कुछ इलाकों में प्रदर्शन रहा, लेकिन वो आंशिक प्रदर्शन था। अब रांची राजधानी में भी जो छात्र संगठन है वो इसके पुरजोर विरोध की तैयारी में है। फिलहाल यहाँ जो लोग देख रहे हैं ये आइसा और एआईएसएफ के छात्र नेता हैं। हम फिलहाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, जिसका नाम वीर विधु भगत कर दिया गया है, हालांकि अभी तक डॉक्यूमेंट में कुछ हुआ नहीं, तो उस कैंपस में है। आइसा मतलब माले जो पार्टी है उसका छात्र विंग, और एआईएसएफ मतलब सीपीआई जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसका छात्र संगठन है। तो यहाँ उनके नेता हैं। कार्यक्रम तय किया गया है, कौन कौन लोग होंगे इस कार्यक्रम में बात करते हैं। आप त्रिलोकी हुए, आप आइसा के नेता हैं, मतलब छात्र नेता हैं। क्या हुआ आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या तैयारी की जा रही है, किन मुद्दों को लेकर बातचीत की जा रही है? आपके चैनल से हम बताना चाहें कि 8 तारीख को दिल्ली में अखिल भारतीय समता मंच का गठन किया गया है, जिसमें देश भर के जो बुद्धिजीवी हैं, जो सामाजिक सोच वाले हैं, प्रगति सोच वाले हैं, जो छात्र संगठन हैं, उन तमाम संगठनों के साथ एक मंच गठन किया गया है जिसका नाम है अखिल भारतीय समता मंच। और यह मंच की ज़रूरत इसलिए पड़ा कि अब जब सब लोग देखे, हम सबके सामने हुआ कि खुद यूजीसी ने माना कि 2019 से 24 के बीच 118% उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय उत्पीड़न बढ़ा है, और उस समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी गाइड 2026 को स्टे लगाना ये साफ संकेत देता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जातीय उत्पीड़न बढ़ाने में एक हिस्सा की तरह काम किया।
नहीं तो अगर आप खुद यूजीसी मान रहा है कि जातीय उत्पीड़न बढ़ रहा है, जातीय हिंसा भी बढ़ रही है, जाति के नाम पर छात्रों को मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, इस तरह से सामने जब खुद मान रही है, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ही बोला था कि इस तरह के गाइड बनाने की ज़रूरत है, फिर स्टे लगा रही है, तो ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जातीय उत्पीड़न शैक्षणिक संस्थानों में बढ़े, इस लिहाज से स्टे लगाया गया है। दूसरी बात, इसको बात करते हैं आगे, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं यूजीसी का, उनका ये कहना है कि यूजीसी की नई नियमावली का विरोध नहीं है, विरोध उनके कुछ बिंदुओं पर है। पहला तो उनका ये कहना है कि कोई फर्जी अगर केस करता है, कोई किसी तरीके का फर्जी आरोप लगता है, तो जांच हो, और अगर ये पाया जाता है कि आरोप फर्जी हो, जिसने आरोप लगाया उस पर एक रिटन एफआईआर हो, उस पर कार्रवाई हो। दूसरा ये कह रहे हैं कि उन जो कमेटी हो, उस कमेटी में भी स्वर्ण समाज के प्रतिनिधित्व को जगह दी जाए, स्वर्ण समाज का प्रतिनिधित्व हो उसमें। तो इस पर क्या है आप लोगों को? देखिए एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, पूरे शैक्षणिक संस्थानों का भी रिपोर्ट देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि वही जो लोग एक विरोध कर रहे हैं, कुछ खास वर्ग के लोग, उनका प्रतिनिधित्व उच्च शिक्षण संस्थानों में आपको भारी संख्या में दिखेगा। बाकायदा इसमें तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस रेगुलेशन एक्ट में जो बताया गया था कि उच्च शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष ही इसके चेयरमैन होंगे, हम तो इसमें बाकायदा मांग कर रहे हैं कि उस कमेटी में, समता कमेटी में हाशिए पर पड़े जो लोग हैं उनको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, उनको सुप्रीमो बनाया जाना चाहिए, ताकि जो पीड़ित है उसको न्याय की उम्मीद ज़्यादा हो सके। हम सब रिपोर्ट देख रहे हैं ना, शैक्षणिक संस्थानों में सबसे ज़्यादा किनकी भागीदारी है, या आप देख सकते हैं कि किनकी है बताइए। वो साफ है, उच्च वर्ग के लोगों की है। तो इसमें हम लोग को ये बिल्कुल कहने में दिक्कत नहीं है, और हमारी जो लड़ाई है, ये लड़ाई कोई जाति से नहीं बल्कि एक सोच से है, सामंती सोच से है। वो सोच जो लगातार एक देखता है कि जातीय तरीके से देखता है, उसके खिलाफ ये लाया गया बिल था। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? हम लोग की ये तैयारी स्पष्ट है कि पूरे देश भर में अखिल भारतीय समता मंच के बैनर से लगभग 100 विश्वविद्यालयों में ये प्रोटेस्ट किया जाएगा कि रोहित एक्ट के अनुसार यूजीसी गाइडलाइन लागू करो, जातीय हिंसा पर रोक लगे, और इसी मांग के साथ हम लोग देश भर में करेंगे प्रोटेस्ट। और रांची में भी सभी छात्र संगठनों से बात हुई है, सभी लोगों ने समर्थन जाहिर किया है। आज मीटिंग भी था इसका, मीटिंग में लगभग छात्र संगठन के साथी लोग पहुँचे हैं, और उसमें यही बात हुई है कि 13 तारीख को रांची में एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा, उसके साथ ही झारखंड के सभी विश्वविद्यालय, सभी कॉलेजों में प्रोटेस्ट होगा, और इसी मांग के साथ कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जो है उसको लागू किया जाए, रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू किया जाए, इसी मांग के साथ होगा। आपका नाम संजना हुआ, आप आयशा से हैं। हाँ। एक जो बात जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि विश्वविद्यालयों के अंदर जातीय भेदभाव नहीं होता है। छात्रों के अंदर इस एक्ट के बाद, इस नए नियमावली के बाद ये डाला जाएगा कि जातीय भेदभाव करना है, जो लोग विरोध कर रहे हैं। आपका क्या मत है? क्या विश्वविद्यालयों के अंदर, क्योंकि आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं, तो क्या लगता है कि जातीय भेदभाव होता है विश्वविद्यालयों में? मैं रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हूँ, और जिस कॉलेज में हम हैं वहाँ तो मेरे आंखों के सामने बोला जाता है, जो भी ST SC वर्ग से लोग जा रहे हैं उनको बोला जाता है कि उनका एक अलग ही पर्सपेक्टिव है, एक परसेप्शन बना हुआ है कि अलग ही कम्युनिटी से लोग हैं, वो मेरी आंखों देखा है वो है, तो उनको कुछ अलग शब्द कहकर उनको बुलाया जाता है, बोला जाता है। मेरे क्लास के ही स्टूडेंट्स हैं कुछ जो इस तरह का स्लर यूज़ करते हैं। तो और भेदभाव की अगर बात करें यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में या कॉलेजेस कैंपस में, तो वो बहुत बढ़ा हुआ है। यूजीसी एक खुद नोटिस डालती है जिसमें लिखा साफ साफ है कि वो 118% जो भेदभाव यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में बढ़ा हुआ है, जिस वजह से इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो जाते हैं, रोहित वेमुला, दर्शन सोलंकी, पायल तड़वी जैसे तमाम छात्र। और आप अभी फ़िलहाल का ये केस देखेंगे तो एंजल चकमा का रेसिज्म के नाम पर उनका हत्या कर दिया जाता है। तो इस तरह की तमाम जो घटनाएं, वो यूनिवर्सिटीज़ कैंपस हो या और भी शिक्षा संस्थानें हो, वहाँ भी घट रही हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनका और एक तर्क है विरोध का कि बहुत फर्जी केसेस होंगे, फर्जी तरीके से FIR किए जाएंगे, फर्जी तरीके से यूजीसी के मामले डाले जाएंगे। उदाहरण भी दिया जाता है कि एक अपर क्लास की या ब्राह्मण की बेटी है, ब्राह्मण की लड़की है, वो पढ़ती है यूनिवर्सिटी में, और उसको कोई OBC लड़का प्रपोज करेगा, वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो जाति के आधार पर भेदभाव हुआ करके यूजीसी की नई नियमावली के आधार पर केस कर दिया जाएगा। तो इसको, इस तर्क को कैसे देखते हैं? देखिए, आप जो बता रहे हैं कि केस फॉल्स केस का मिसयूज़ करेंगी या करेंगे,
तो ये तो बात साफ है कि आप देखिए भारत में कौन सा ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर फॉल्स कैश क्या लॉज हो रहा है। आप यूनिवर्सिटीज़ देख लीजिए, आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए, वो सर्वेंट सर्विस सिविल सर्विसेज का देख लीजिए, वहाँ भी कई तरह के कानूनों का फेक मिसयूज़ हो रहा है। आप मर्डर का चार्ज देख लीजिए, आप डाउरी डेथ का देख लीजिए, आप बहुत तरह के ऐसे जो कानून हैं जिसका मिसयूज़ होता है। आप सबसे बड़ा तो देखिए यूएपीए है, एनएसए है, जिस वजह से उमर खालिद, सरजिल इमाम जैसे लोग आज तक, सोनम वांगचुक, जिन पे एनएसए का लगा दिया जाता है, जो भारत जैसे देश के लिए हजारों मेडल्स लाते हैं, अवार्ड्स लाते हैं, उनको एनएसए के तहत उनको जेल में डाल दिया जाता है, ये कह कर के वो एंटी नेशनल है। तो एंटी नेशनल कहना उनको सही तर्क तो नहीं है। अब भेदभाव की हम बात करें, फेक केसेस आ जाएंगी, तो आप गैजेट को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि धर्म, महिलाएं या नस्ल या जो भी कास्ट है उस पर हो सकता है। तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं है, ये रेगुलेशन जो बनाया हुआ सभी के लिए बनाया गया है। और इसमें तो उनको इसमें सिर्फ ओबीसी को ऐड करने के बजाय ऐड किया गया, उसके बाद से ये जो विरोध जो मुट्ठी भर के लोग कर रहे हैं विरोध, वो क्या ही दर्शा पाएंगे। जिस आपको वजह लगता है कि ओबीसी, क्योंकि 12 वाले में तो एसटीसी हैं, तो आपको क्या लगता है कि ओबीसी समाज के छात्रों को जगह मिला इसमें, इसलिए ये विरोध इतना बवाल हुआ? हाँ, कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो ओबीसी का जो उसमें मिला है, तो उसकी वजह से पूरे देश भर में मुट्ठी भर के लोग जो विरोध प्रदर्शन कर और सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें देखिए कि वो मुट्ठी भर के लोगों का विरोध प्रदर्शन देख करके स्टे लगा देते हैं। तो उनका ये भी मानसिकता देखिए कि वो कितनी मनुवादी है, ब्राह्मणवादी समाज से आती है। कि आप देखिए पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट ब्राह्मणवादी समाज से? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो जजेस हैं वो अपर कास्ट के ही हैं, वो एक रिपोर्ट में है। आप सुप्रीम कोर्ट से देख लीजिए, आप झारखंड का हाई कोर्ट से देख लीजिए, आप जितने भी तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट्स हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा लोग अपर कास्ट से ही हैं। तो आप ये क्या तक तो प्लानिंग है फिर आप लोग का आगे? तो हम लोगों का यही प्लानिंग है कि ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी करके जो हम लोगों ने बनाया है, उसके तहत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में यूजीसी एक्ट रेगुलेशन के तहत प्रोग्राम हो, यूजीसी के समर्थन में पूरे छात्र एकत्रित होकर प्रोटेस्ट करें समर्थन में। आपका क्या नाम हुआ? एहतशाम। आप इसी विश्वविद्यालय से हैं? हाँ, पास आउट है। पास आउट। तो क्या ये जो कहना है कि विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर भेदभाव होता है, आपका भी ये मानना है? देखिए, ये मैं नहीं कहूँगी कि जाति के आधार पे भेदभाव होता है। ये होता है ये कि छोटी जाति से थोड़े से ऊपर जो लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पावर होता है, वो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हो ये जाता है हमारे भारत देश में कि हम लोग उसे जातिवाद का नाम दे देते हैं। लेकिन असली ताकत तो पैसे से आती है, जात से नहीं आती है। जिसके पास पैसा है वही ऐसा काम कर सकता है। तो इसीलिए जो सरकार ने किया है, जो स्टे इतना तत्काल में लगाया गया है, हम कोर्ट ने किया स्टे? हाँ, सरकार भी बौखलाई है और वो भी डरी है, तब ये हुआ है। सरकारें तो लाया, हम्म, सरकार ही तो लेकर आई। सरकार तो लेके आई, लेकिन जब विरोध में लोग उतरे, और वो कोई आम इंसान तो नहीं थे, वो पावरफुल लोग थे। अब इसको आप कास्ट में बांट दीजिएगा तो सारा मैटर खत्म हो जाएगा, लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे। यहाँ पे हुआ तो वो ये, तो तमाम जो लोग उतरे विरोध में, वो तो कास्ट को लेकर ही उतरे। अभिनव पांडे पत्रकार हैं, शुभांकर मिश्रा पत्रकार हैं, सुधीर सिंह नेता हैं, तो वो तो सब एक स्पेशली स्वर्ण समुदाय से लोग निकले ना। नहीं तो ये कास्ट कैसे नहीं हुआ? तो क्या वो गरीब है? क्या उनके पास पैसे नहीं है? भाई तो पैसे तो क्या ओबीसी समाज के नेताओं के पास भी है, तो नहीं निकले समर्थन में। कितने ओबीसी समाज के नेताओं का नाम गिना देंगे जिसको हजारों करोड़ रुपए हैं, लेकिन वो नहीं निकले सड़क पे समर्थन में। देखिए, राजनीति ऐसी है कि जब कोई पावरफुल इंसान आता है तो उसे अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। बहुत सारे कास्ट है, बहुत सारे सब कास्ट है, तो यहाँ पे इस तरह का आपका डिवीजन ये होता मानना है कि विश्वविद्यालयों के अंदर जाति के आधार पे नहीं, पावर के आधार पे बिल्कुल बिल्कुल पावर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, और यही डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिला है सुप्रीम कोर्ट के आपके सहयोगी तो कह रही हैं कि जाति के आधार पे भेदभाव नहीं होता, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जाति के आधार पे होता है। बिल्कुल जाति के आधार पर होता है। इतना बड़ा विश्वविद्यालय जेएनयू जैसा संस्था, जहाँ बच्चा एडमिशन लेने के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम देता है, मेहनत करता है, और वहाँ जाकर जाति के नाम पे रोहित का क्या हुआ, जेएनयू का नज़ीब का क्या हुआ, नज़ीब का तब पता चला। तो होता है तब तो गैब हो रहा है ना, और कोई गैब करने वाला पता नहीं लगा पाता है कि स्टूडेंट कहाँ गैब हो गया। तो आगे की क्या तैयारी है आप लोग? तैयारी ये है कि यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए रोहित वेमुला के नाम का, और इसके लिए हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। झारखंड ऐतिहासिक जगह, यहाँ से आंदोलन शुरू से हुआ।
इसलिए झारखंड से जो आंदोलन खड़ा होगा वो देश भर में जाएगा। और हम लोग बिरसा के मानने वाले हैं, इसीलिए हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे और यूजीसी एक्ट लागू करवाएंगे। क्या क्या प्लानिंग है आप लोगों की आगे? जैसे हम लोग जिस संगठन से आते हैं, हम लोग इक्वलिटी की बात करते हैं। ऐसा चाहते हैं या ऐसे? AISF ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ऐसा भी हमारा साथी ही है। तो AISF जब हम लोग करते हैं तो हम लोग एक कैंपस के अंदर एक बहुत अच्छा बातचीत करते हैं कि छात्रों की कोई जाति नहीं होती। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि कैंपस के अंदर जातीय भेदभाव है। इसका अभी ताज़ा उदाहरण है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रोहित बुमुल्ला, जिसको जाति के नाम पे प्रताड़ित किया गया, उन्होंने आत्महत्या भी किया और हम लोग उसके नाम पे एक्ट का मांग भी कर रहे हैं। लेकिन जो जिस तरह से कानून आया है उसमें भी कई सारी चीज़ों को संशोधन करके इम्प्लीमेंट करने की चीज़ है और उसके लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप लोग अब तमाम लोग मिलकर इस यूजीसी एक्ट को लेकर लड़ाई लड़ेंगे विश्वविद्यालयों के अंदर? विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग छात्रों को कन्विंस करने का काम कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल यही है, क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष का एक माध्यम है। और लोहिया का बहुत अच्छा कहावत है कि अगर सड़कें सुनसान हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। और जो औने पौने का मतलब कानून एक रात में पास करती है, जिसका कोई अता पता नहीं है। जब कोई भी कानून आता है तो उससे संबंधित लोगों से बातचीत करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे शिक्षाविद हो गए, स्टेट के शिक्षाविद, सेंट्रल के शिक्षाविद, कुछ बात नहीं करना है, डायरेक्ट कानून पास कर देना है। तो उसमें भी खामियां है थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग संशोधन करके काम करें। और लोग, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनुराग कुमार राय हुआ। अच्छा, तो आप लोग कर लिए हैं पूरी तैयारी की? जो 2 ऑर्गेनाइजेशन, और टोटल कितने ऑर्गेनाइजेशन हैं इसमें? संयुक्त रूप से इसमें लगभग 7 ऑर्गेनाइजेशन है झारखंड में, जिसमें आइसा, ISF और तमाम आदिवासी छात्र संघ है। ये लोग मिलकर 13 फरवरी को हम लोग करने वाले हैं। तो और लोग को आप लोग और जो छात्र संगठन छूट जा रहे हैं, क्या उनसे भी कहेंगे कि इसमें इस आंदोलन में? उनसे भी बात होगी हमारी, और बहुत लोगों से बात हो रही है, वो लगातार समर्थन दे रहे हैं। और 2 दिन अभी है टाइम, तो हम लोग बात करेंगे उसको तो लेकर। ये रांची में सिर्फ कर रहे हैं आप लोग, या और जो विश्वविद्यालय हैं झारखंड के अंदर? पूरे देखिए, रांची में नहीं, मतलब रांची यूनिवर्सिटी में भी होगा। ये तो DSP में हो ही गया। उसके साथ साथ हम लोग CUJ में भी कर रहे हैं कुछ हद तक, और झारखंड के तमाम विश्वविद्यालय जहां हम लोग का सेंटर मजबूत है या कुछ हद तक कॉलेज में भी मजबूत है, वहां पर भी। और एक इसमें जो एक ऐड हो रहा है, हम लोग अभी से कल से एक नुक्कड़ सभा टाइप से क्लास में कैंपेन करके नुक्कड़ सभा करेंगे क्लास गेट पर जाके, और उसके माध्यम से एक जागरूकता चला के तब हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आप विश्वविद्यालय के दरवाजों के बाहर, क्लासेस के बाहर, या फिर कॉलेजेस के बाहर? देखिए, पहला बात है, कैंपेन जो चलेगा हम लोग क्लास में जाके करेंगे, और उसके बाद हम लोग नुक्कड़ सभा करेंगे। नुक्कड़ सभा करेंगे कॉलेज कैंपस? कॉलेज कैंपस के बाहर, कॉलेज हो, रांची में यूनिवर्सिटी, जितने सारे कॉलेज सब जगह जाएंगे? सभी जगह जाएंगे। तो ये है पूरा मामला। फिलहाल यूजीसी को लेकर जो विवाद है या समर्थन है या विरोध है, उसको थमने में बहुत समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न को शायद इस देश की जनता या जो बहुजन आबादी है वो नहीं मान रही है। 19 तारीख है, देखते हैं क्या होता है, लेकिन यही जानकारी फिलहाल हम आपको देने आए थे। मिलते हैं, जोहार।